Good morning, class Earth. Today I am going to teach you computer MS PowerPoint 2013. You will get the outlines over here. Method to start MS PowerPoint 2013. Next है आपका method to create a new presentation, method to work in a slide, method to insert text box, method to insert a slide number, method to save a presentation, method to close a presentation, method to close a presentation. दो बार यहाँ मेंशन कर रखा हुआ है मेथड टू क्लोज अ प्रेजेंटेशन. और यहाँ पर स्क्रीन एलिमेंट ऑफ MS PowerPoint 2013, मेथड टू क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, मेथड टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, मेथड टू इंसर्ट अ वर्ड आर्ट, मेथड टू delete a slide, method to view a slideshow, method to open an existing presentation, to insert a picture or a clip art. ये आपके टोटल आउटलाइंस है जहाँ पर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, आपका टोटली ये पूरा ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल है. आप प्रैक्टिकल में इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे और इसमें तो सिर्फ आप समझ सकते हो थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द चैप्टर. तो आपके इस चैप्टर में आपको ब्रीफली मैं आपको सारा बता देता हूँ कि है क्या है. एक्चुअली हम MS PowerPoint ये क्या है, हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है. इट हेल्प्स टू यू मेक अ प्रेजेंटेशन. ठीक है, आप जब भी देखते हो हमारा जब प्रेजेंटेशन होता है, आप न्यूज़ में देखते हो या फिर कहीं पर होता है क्या है, जनरली जो होता है, हम जब भी कोई चीज़ किसी को कोई इंट्रोड्यूस कराता है तो ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है पावर पॉइंट, किसी अपने आप को बारे में बताना. ठीक है, इसमें स्लाइड 1 बाय 1 आती जाती रहती है. तो क्या होता है, वो अरेंजिंग ऑर्डर में हम सारी चीज़ें प्रेजेंट कर देते हैं. यहाँ तक कि पढ़ाई भी जो होती है ना, वो इसमें अच्छे से हो जाती है कि हमें पढ़ाना क्या क्या होता है. ठीक है, आउटलाइंस इसमें लिखे होते हैं, बाकी जो डिस्कस होता है टीचर प्रोफेसर लेक्चरर उसमें आसानी से समझा देते हैं. ठीक है, आजकल तो कई मेथड जनरली जो आप पढ़ाई जो होती है आप देखते होगे वो इसी पे ही यूज़ किया जाता है. वो स्लाइड 1 बाय 1 आता रहता है, उसके ऊपर हम मार्कर के थ्रू लिख भी सकते हैं. तो यहाँ पे देखो मेथड टू स्टार्ट MS PowerPoint 2013 किस तरह से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, जब भी MS PowerPoint 2013 स्टार्ट होता है तो आपका ये स्क्रीन दिखाई देता है इस तरह से. ठीक है, जब भी ओपन होगा तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा. इसमें देखिए बीच में स्लाइड बना हुआ है, स्लाइड में फिर हम एक एक चीज़ें इंसर्ट्स करते रहते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट में जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस PowerPoint 2013 ओपन हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये 2013 का है तो अभी 2022 चल रहा है, तो ये 2013 का है. राइट, तो ये स्टेप दे रखा हुआ है कि किस तरह से जाने के बाद हम खोलते हैं तो हमारा ये स्लाइड ओपन हो जाता है. राइट, अगला जो है आपका ये स्क्रीन एलिमेंट ऑफ MS PowerPoint 2013. हम ओपन करने के बाद कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स दिखाई देते हैं. एलिमेंट्स का मतलब होता है क्या क्या हमें दिखेगा. जैसे हमारा ऊपर है क्योंकि एक्सेस टूल बार, तो ये देखो क्योंकि एक्सेस टूल बार है, ये फाइल टैब है. ठीक है, तो ये टाइटल बार है. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यही हमारा काम आता है प्रैक्टिकल के दौरान. क्लोज बटन क्या होता है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बटन क्या होता है, वर्किंग एरिया जैसे ये हमारा वर्किंग एरिया. ठीक है, जहाँ पे हम कोई चीज़ हम होल्ड करते हैं, हम ये पूरा जो पोर्शन होता है हमारा रिबन कहलाता है. नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेटस बार, ये हमारा स्टेटस बार है, नीचे नीचे दिखाई देता है. ठीक है, स्लाइड, तो ये हो गया कंप्लीट. नेक्स्ट है हमारा स्क्रीन एलिमेंट्स, जो पूरा डिटेल में लिखा होता है. टाइटल बार हमारा टॉप पे होता है, स्क्रीन के जो टॉप पे होता है टाइटल बार कहते हैं, क्योंकि एक्सेस टूल बार भी मेरा टॉप पोजीशन पे ही होता है. जैसे मैंने दिखाया ये 3 जो पोर्शन है टॉप पे, यहाँ पे जो मैंने देखा ये क्योंकि एक्सेस टूल बार है. राइट, नेक्स्ट पेज पे आते हैं. रिबन, ये कंप्लीट हमारा रिबन है. इस रिबन में हमारा क्या क्या होता है यहाँ पे देखिए कंप्लीट दे रखा हुआ है. टैब्स होते हैं और ये ग्रुप्स होते हैं. ठीक है, ये किसके ग्रुप है, कट कॉपी पेस्ट के ग्रुप में. ये किसके ग्रुप है, फॉर्मेटिंग के पेस्ट. ये किसके ग्रुप में, ये अलाइनमेंट के मतलब कि अलाइनमेंट के हमारा पोर्शन होता है. मतलब अलग अलग पोर्शन होते हैं, वो सारी चीज़ दे रखे होते हैं, उनको अलग अलग नाम से जाने जाते हैं. तो ये मेरा टैब से ही रिप्रेजेंट करता है या ग्रुप से रिप्रेजेंट करता है, ये ग्रुप किससे बिलोंग करते हैं. राइट, नेक्स्ट हमारा है फाइल टैब. ठीक है, फाइल टैब के अंदर हमारा पूरा मेनू होता है. नेक्स्ट हमारा स्टेटस बार, ये स्टेटस बार दे रखा हुआ किस तरह से होता है. ठीक है, उसमें क्या क्या स्टेटस दिखा रहता है, ये लिखा रहता है. स्लाइड होते हैं. ठीक है, कौन सी स्लाइड पे हम काम कर रहे होते हैं. अगला है रूलर ये इंडिकेट करता है कि मतलब कि कहाँ से कहाँ तक हमें कोई चीज़ रखनी है, किसी चीज़ को. ठीक है, पर्टिकुलर
अगला है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर हमारा कहाँ पे हम लिखने वाले होते हैं, हमारा कर्सर कहाँ पे रहता है, मूवमेंट कहाँ जाता है, इस पर लिख के हम जैसे टाइप कर सकते हैं, दैट इज़ द प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर वो एरिया होता है जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं। स्लाइड पूरे पोर्शन को स्लाइड कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ये पूरा स्लाइड है और ये बीच का जो प्लेस होल्डर है, ठीक है। आगे है हमारा मेथड टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एक 1 बाय स्टेप दे रखा है। हम जब ओपन करते हैं हमारा ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन होता है, ठीक है। इसके अलावा हम टेम्पलेट ओपन कर सकते हैं, थीम ओपन कर सकते हैं। टेम्पलेट का मतलब पहले से ऑलरेडी डिफाइंड होता है, जैसे ये दे रखा है नीचे, ये हमारा कलर ऑटोमेटिकली आ जाएगा ब्लैक, ये जो भी होता है। इंस्टॉल थीम है, ठीक है। ये न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग, ओके। तो मेथड टू क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन कैसे ओपन करते हैं, फाइल में गए, ठीक है, न्यू में गए, देन ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन कर दिया तो हमारा ब्लैंक स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं कोई नई चीज़ें, ओके। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, यहाँ पे मेथड टू वर्क इन अ स्लाइड, ठीक है। ये ओपन करने का तरीका होता है, किस तरह से हम ओपन करते हैं वो देख रखा हुआ है, ठीक है। क्रिएट करेंगे तो हमारा प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा, हमारे इस तरह से ब्लैंक प्रेजेंटेशन एक आ जाएगा। मेथड टू क्रिएट वर्क इन स्लाइड, स्लाइड में किस तरह से काम करते हैं, ये स्टेप है। क्या करोगे, प्लेस होल्डर में कोई चीज़ में टाइप करना है। अब क्या करना है, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, टॉपिक का नाम देना होता है। तो टॉपिक का हम कोई नाम दे दिया, फिर वहाँ से हमारा काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे होता है नहीं कि चैप्टर का हेड आउटलाइंस क्या है, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, देन चैप्टर के बाद उसके आउटलाइंस क्या होते हैं वो देने होते हैं। तो वो सारे स्टेप बाय स्टेप में स्लाइड ही आती रहती है, ठीक है। इसमें आपको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती कि हमें अगला स्लाइड क्या होगा। अगले स्लाइड में आप जो देना चाहते हो वैसे हम इसको दिखा सकते हैं। अगला मेथड टू इंसर्ट स्लाइड, क्योंकि एक स्लाइड में हमने काम कर लिया, हमने चैप्टर का नाम डाल दिया, ठीक है। उसके बारे में सब टाइटल दे दिया अगर हमें लिखना है तो, अदरवाइज हम नेक्स्ट आगे बोल लेंगे। तो नया स्लाइड ऑन किया, नए स्लाइड के अंदर हम मालूम है सब हेडिंग डालना है या फिर हमें ये दिखाना है कि आउटलाइंस क्या है। जैसे मैंने यहाँ दिखा दी ना आपको, जैसे मान लो ये चैप्टर ही आपको लिखना है, तो चैप्टर में क्या लिखोगे, ये आपने टॉपिक का नाम लिख दिया, अब उसके अंदर सब हेडिंग्स ये डाल दिया सारा, ये है सारी चीज़ें हमें क्या है इसके बारे में हमें बताना है। तो वो सारी चीज़ें आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। न्यू स्लाइड, अगले स्लाइड के लिए हमने इंसर्ट किया, ठीक है। जो गए न्यू स्लाइड पे क्लिक किया तो हमारा एक स्लाइड उसमें ऐड हो जाएगा, राइट। अगला है मेथड टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के लिए जैसे बताया कि हमने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया, ठीक है। तो स्लाइड में गया, इंसर्ट किया, टेक्स्ट बॉक्स हो दिया। टेक्स्ट बॉक्स करने हमारे पास वो प्लेस होल्डर पोजीशन आ जाएगा, ठीक है। और रिबन के थ्रू करना है तो रिबन के थ्रू कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर फाइल के थ्रू जाना है तो फाइल के थ्रू भी इंसर्ट कर सकते हैं, ओके। ये हमने जैसे ये हमारा सेकंड स्लाइड आ गया, फर्स्ट स्लाइड में हमने काम कर लिया, सेकंड स्लाइड हमने इंसर्ट कर दिया, सेकंड स्लाइड आ गया, ठीक है। अगला है मेथड टू इंसर्ट वर्ड आर्ट। अब यहाँ पे मान लो हमें बड़ा सा लिखना है कुछ, तो इंसर्ट टैब में गए, ठीक है, वर्ड आर्ट पर क्लिक किया, वर्ड आर्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पोजीशन खुल जाएगी टेक्स्ट के लिए। हम चूज कर लेंगे यहाँ पर, मतलब कौन सा हमें लिखना है, किस थीम में लिखना है, किस कलर में लिखना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद हमने कोई चीज़ टाइप किया तो वो वर्ड आर्ट इंसर्ट हो जाएगा। अगला है मेथड टू इंसर्ट स्लाइड नंबर। स्लाइड नंबर इंसर्ट करने के लिए पूरा स्टेप दे रखा हुआ है। इंसर्ट में जाओगे, स्लाइड नंबर क्लिक करोगे, स्लाइड नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, यहाँ पे देखिए हमने टाइप कर दिया वर्ड आर्ट को, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है हेल्प, ठीक है, वर्ड आर्ट इंसर्ट कर दिया। ऐसा खुलता है योर टेक्स्ट हियर, जो भी आप टाइप करोगे। ये हमारा साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए होता है किनारे किनारे से, वो प्रैक्टिकली पोस्ट पे आपको समझ में आ जाओगे कितना छोटा बड़ा करना है, ठीक है, कितना बड़ा हमें टाइप करना होता है वो सारे डिपेंड करता है। हेडर एंड फुटर यहाँ पर भी होते हैं, ऊपर में क्या लिखना है, नीचे का कितना पोर्शन छोड़ना है, सभी मतलब कि स्लाइड के लिए सेम रखना है तो अप्लाई टू ऑल कर देंगे। अगला है मेथड टू डिलीट स्लाइड। अब कोई स्लाइड मान लो हमने कोई एक्स्ट्रा डाल दिया या फिर ऐसा स्लाइड जो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो डिलीट करना क्या होता है, ये स्टेप है, हमने राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फाइल में जाकर भी डिलीट कर सकते हैं, दो मेथड होते हैं। हमने जैसे बताया ना, ये स्टैंडर्ड टूल बार होता है और एक हमारा यहाँ फाइल लिखे होते हैं, वो दो अलग अलग मेथड होते हैं, दोनों के थ्रू से हम कर सकते हैं। अगला है मेथड टू सेव अ प्रेजेंटेशन। अब हमने मान लो स्लाइड पूरी तैयार कर ली, 4-5 जो भी तैयार की, फिर उसको क्या करना है, सेव करना। फाइल में गया, सेव बटन दबाया, सेव आ जाएगा, ठीक है। बॉक्स खोलेगा, नाम डालिए, सेव करिए, सेव हो जाएगा, राइट। अगला है मेथड टू व्यू अ स्लाइड शो। अब हमने जैसे प्रेजेंटेशन में कंप्लीट तैयार कर दिया, उसको स्लाइड शो करना है। तो कई तरीके होते हैं, आप देखोगे यहाँ नीचे दे रखा हुआ है स्लाइड शो बटन, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे 2-3
कॉलम होते हैं, इसमें क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है, तो देखोगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। और स्लाइड शो करेंगे तो ये स्लाइड शो लिखा होगा, फाइल में जाकर क्लिक करिए, स्लाइड शो किया, फ्रॉम बिगनिंग। अब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, ये उसी जगह से स्टार्ट करना है, तो हम क्लिक कर देंगे, स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेथड टू क्लोज द प्रेजेंटेशन। हम किस तरह से प्रेजेंटेशन को क्लोज करेंगे, तो प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए ये जैसे है, फाइल पे गए, ठीक है, हमने क्लोज का बटन दबा दिया तो वो क्लोज हो जाएगा, राइट। ये पूछेगा क्वेश्चन, सेव करना है कि नहीं, समथिंग मेथड टू इंडियन, ये नाम दे रखा है, जैसे फाइल का नाम दे रखा है, डू यू वांट टू सेव, जैसे क्वेश्चन करता है, हम कोई चीज़ बंद करते हैं तो यस करेंगे तो सेव का कॉलम में चला जाएगा, ठीक है, जहाँ पे ये लिख के आएगा सेव, डोंट सेव एंड कैंसल। अगला है मेथड टू ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। अब हमने जो फाइल बना के रखी है उसको ओपन करना कैसे होता है, जैसे कि हमने कई बार प्रैक्टिकल पहले बार करा चुका हूँ। तो फाइल में गए, ओपन किया, ओपन के बाद हमारे सारे डॉक्यूमेंट दिखाई देंगे, तो वहाँ से हम ओपन कर लेंगे अपने नाम का, जो नाम से हम सेव करके रखे रहेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आंसर दे लिख रखा हुआ है, तो ये समझ जाना किसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम पेज पे जाएंगे, अगला पेज नंबर है 112, तो 112 में हम पहुंच गए। मेथड टू क्लोज द प्रेजेंटेशन, यहाँ पे किस से क्लोज करें, फाइल में गए, क्लोज कर दिया तो क्लोज हो जाएगा। और हम दूसरा जो मेथड होता है, हमें क्या करना होता है कि हम डायरेक्टली क्लोज भी कर सकते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे दे रखा होता है, ठीक है, कॉर्नर पे, किसी भी कॉर्नर पे आप देखोगे क्लोज बटन मिल जाएगा। अगला है हमारा इन MS PowerPoint 2007, यहाँ पर सेम लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 2013 कर दिया गया, क्योंकि 2013 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि 2013 चैप्टर ऊपर तो दे रखा है, लेकिन जो सारे टॉपिक है 2007 से रिलेटेड है। तो हमें क्या मिलता है, अलाउ यू टू क्रिएट ए डायनेमिक स्लाइड प्रेजेंटेशन, जहाँ पे हमारा एनिमेशन होता है, इमेज होता है, वीडियो क्लिप होती है, साउंड होता है, टेक्स्ट होता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो MS PowerPoint पे जैसे जनरली क्रिएटेड है 3 फॉर्मेट्स होते हैं, एक ब्लैंक एंड रिसेंट होता है, दूसरा इंस्टॉल्ड टेम्पलेट होता है, इंस्टॉल्ड थीम होता है। तो ब्लैंक रिसेंट फॉर्मेट जो हमारा ब्लैंक आता है, इस तरह से होता है ब्लैंक, ठीक है। अगर हम इंस्टॉल्ड कोई टेम्पलेट होता है तो हमारा इस तरह से टेम्पलेट लिखा होता है, हम जब चूज करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली ये सब कुछ आएगा, हमें सिर्फ फिल करना होता है यहाँ पे, ठीक है। ये सारे स्लाइड अपने आप ऐसे ही आते रहेंगे। और कोई थीम्स हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी थीम्स क्रिएट कर देते हैं, हमारा थीम्स भी लगभग ऐसे ही होता है, ठीक है। वो टेम्पलेट में डिसाइड हो जाता है किस तरह से हमें रखना है। मान लो जैसे पढ़ाई की चीज़ है तो उसमें पढ़ाई, जैसे पेंसिल बना होगा, रबर बना होगा, ये सारी चीज़ें बनी होती पढ़ाई से रिलेटेड। अब जैसे मान लो हमें गार्डन का बनाना है तो गार्डन, जैसे ये पिक्चर बना दिया तो हर स्लाइड के ऊपर ये पिक्चर बना हुआ है, इसके ऊपर हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे फिलहाल तो दे रखा है किस तरह से हम पिक्चर को इंसर्ट करते हैं क्लिप आर्ट से थ्रू। तो जाएंगे क्लिप आर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, तो वहाँ से हम डायरेक्टली इसको पिक्चर को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा जैसे इंस्टॉल टेम्पलेट प्रेजेंटेशन है, वही जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा बैकग्राउंड हमारा ऐसे ही आएगा, इसके ऊपर हम लिखेंगे कोई चीज़ें, ठीक है। जैसे जल बचाओ के लिए तो हमने जल बना दिया एक बड़ा सा, वो सारी चीज़ जल उसी में बना हुआ आएगा। अगला इंसर्ट क्लिप आर्ट, किस तरह से इंसर्ट करते हैं, स्टेप 1, इंसर्ट में जाओ, क्लिप आर्ट में जाओ, इमेज क्लिक करो, इमेज सेलेक्ट करो, देन उसके बाद उसको हम इट विल अपीयर इन द टास्क पैन, जहाँ पे हम काम कर रहे थे वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा जैसे स्टैंडर्ड टूल बार है, अदरवाइज हमारा एक में इंसर्ट टैब है, ठीक है। ये हमारा 2 तरह के होते हैं ना, एक रिबन पे जहाँ पे फाइल या मेनू बना होता है, दूसरा हमारा स्टैंडर्ड टूल बार है। 2 मेथड हमेशा मिल जाएंगे कंप्यूटर में, से 2 ही मेथड होते हैं हम किसी चीज़ को आसानी से इंसर्ट करने के लिए या चूज करने के लिए। अगला है हमारा 116 पेज पे, ठीक है। जैसे यू विल सी द सिलेक्टेड स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट हम किस तरह सेलेक्ट करते हैं, डिज़ाइन टैब और फॉर्मेट टैब, ये हमारे रिबन में बना होता है, तो हम उस तरह से स्मार्ट